वापस लौटते हैं। इसी बीच इंद्र देवता महर्षि गौतम का वेश धारण करते हैं, उनका स्वरूप धारण करते हैं। उनका वेश धारण करके बेचारी अहल्या पहचान नहीं पाती। वाल्मीकि रामायण अहल्या को निर्दोष कहती है, उसकी भूल नहीं थी। हां, उस वक्त उसने अपना विवेक जो है वह प्रयोग नहीं किया। मेरे पति कभी जिंदगी में इस प्रकार से कामातुर नहीं हुए, और वह भी इस वक्त जिस वक्त उनके स्नान का समय हो। मानो उस वक्त ऐसी कोई माया का जाल कुछ बिछा हुआ था, वह ये बात भी सोच ना सकी, और संभवतः उसी के लिए उसे सजा भी भुगतनी पड़ी। इसी का फल उसे जो है वह भुगतना पड़ा। पाप करके बाहर निकला है। जैसे ही इंद्र महर्षि गौतम को समझने में तनिक समय नहीं लगा, दोनों की गलती और उन्हें दंडित किया है, दोनों को श्राप दे दिया। अहल्या को भी श्राप दे दिया, उसको जड़ बुद्धि बना दिया, जड़ बना दिया उसे। तू काष्ठ हो जा, पत्थर बन जा, धूली में रह, तुझे कुछ दिखाई ना दे, धूल में रमती रह अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, जब तक प्रभु राम का आगमन नहीं हो जाता। इंद्र को भी शाप दे दिया है। 1000 उसके शरीर में छिद्र कर दिए। क्या छिद्र हैं, छोड़ें इस बात को, क्या छिद्र हैं वे, कालांतर में क्या होता है उसको भी दिया। जब प्रभु राम के तू दर्शन करेगा, अमुक स्थान पर जाके, मिथिलाज में जाके जब वह दूल्हा बन के निकलेंगे, उस वक्त तेरे छिद्र जो हैं ये आंखें बन जाएंगी। भगवान के दर्शन करके तू शाप से मुक्त हो जाएगा। आखिर महात्मा महात्मा ही ठहरे, करुणा होती ही है। ये शाप, तब इससे मुक्त हो जाओगे। अहल्या विषयासक्त, कामासक्त होने के कारण उसकी बुद्धि जड़ हो गई। जड़ बुद्धि का जब तक उद्धार नहीं होता, जब तक ये चेतन नहीं हो जाती, तब तक हमारी साधना जो है वह आगे नहीं बढ़ पाती। आज प्रसंग पढ़ा आपने, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जैसे ही अहल्या का उद्धार हुआ, कैसे हुआ उद्धार, स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बताते हैं। प्रभु राम ने अहल्या के पांव छुए। रामचरितमानस ऐसा नहीं कहती। रामचरितमानस कहती है, महर्षि विश्वामित्र ने जैसे ताड़का को मारने की आज्ञा दी, ऐसे ही अहल्या के उद्धार के लिए भी कहा। कैसे? राम अपनी चरण धूलि से इस पत्थर बनी हुई अहल्या को उतार दो। कर्म निधान है महर्षि विश्वामित्र। अहल्या की कहानी सुनाई पहले, ये नहीं कहा अरे त्यक्ता है ये, ऐसा कुकर्म किया हुआ है इसने, छोड़ो इसे, क्या पूछना चाहते हो इसके लिए, ये कौन है कौन नहीं है, दफा करो इसे, चलो आगे चलते हैं मिथिला। ना, बड़े अच्छे ढंग से अहल्या की कथा सुनाई है। प्रभु का हृदय जो है वह द्रवित हो गया। न चाहते हुए भी अपने चरणों से उसे छू दिया है। प्रश्न उठता है, ये करामात चरणों की है या धूलि की या दोनों की? रोचक प्रसंग है। पत्थर बनी हुई बिल्कुल नारी की शेप है उसकी, पत्थर बनी हुई अहल्या, भगवान उसे अपने चरणों से छूते हैं। हुक्म है गुरु का, आप इसे अपनी चरण धूलि प्रदान करके राम इसका उद्धार कर दो, इसे चेतन बना दो। नंगे पांव तो वह चल ही रहे। आगे जाके जैसे बालकांड की समाप्ति के साथ ही